हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे आपके 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जनरल पेपर के। ठीक है, इसके बाद हम नए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आपका सेशन। और आपका पहला क्वेश्चन जनरल पेपर का देखिए क्या है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन से देखिए, परिव्राजक, परित्यागी, भ्रमणकारी, श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण साधारण अनुगामी। देखिए यहाँ पे कौन सा बिल्कुल सही सही सुमेलित दिया हुआ है। ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे। देखिए, अब आंसर कीजिए आप लोग, किसका जोड़ी बिल्कुल सही सही मिला हुआ है आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन एक बिल्कुल सही दिया हुआ है और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, परिवाजक और परिव्राजक और उपासक का बिल्कुल सही दिया हुआ है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22 देख लीजिए, भारतीय हाथियों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो ऑप्शन से हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, हाथी की अधिकतम गर्भवती 22 माह तक हो सकती है, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केवल केरल में है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, इसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है, ये आपको बता दूं पहले से ही, ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, और ऑप्शन 2 भी सही है। ठीक है, और केवल यही दोनों यहाँ पे सही हैं, बाकी सब गलत है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 2 बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। ऑप्शन है नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। और कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। कावेरी बेसिन आप लोगों ने सुना होगा, तो चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित स्थान भी बिल्कुल सही है, और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 और 4 सही है, दूसरा को काट देंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 24 क्या है। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट और डाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। सो ऑप्शन है यहाँ पे पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप या उभयचर। चलिए आंसर कीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, उनको आप लोगों ने सुना होगा अगर पढ़ाई की होगी अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो ये सब जो है ये पक्षियों के नाम है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 25 देखिए, भारतीय अनूप मृग की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी के हैं के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य या ताल छप्पर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो चलिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 पढ़ लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सो नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 कोट वाला क्वेश्चन है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। ऑप्शन से आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। चलिए आंसर कीजिए, कौन कौन से यहाँ पे सही हो जाएंगे। इस्पात स्लैग के लिए कौन कौन से सामग्री हो सकता है। ठीक है, कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, तीनों ही हो जाएंगे। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 देखिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कोड वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। ऑप्शन है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखिए यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27। और कोड भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए फिर आंसर कीजिए। तो कौन सा प्राकृतिक आवास में कस्तूरी मृग मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पे अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकता है और एक हो सकता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। देखिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे क्या है। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। सो ऑप्शन है यहाँ पे ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी या पोर्टलैंड सीमेंट। ये भी कोड वाला क्वेश्चन है, पहले आप लोग देखिए ऑप्शन इसके, फिर हम कोड को दिखाएंगे। 28 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, देखिए कोड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोड के अकॉर्डिंग। तो ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, ठीक है, देखिए। अब देखिए ऑप्शंस पढ़ लीजिए कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में नज़र आ रहा होगा, तीनों दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यहाँ पे खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। बायोचार, सो ऑप्शन है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती या वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। या जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। देखिए खेती में बायोचार का क्या उपयोग है, ठीक है। सो ऑप्शंस आप लोग देखिए, यहाँ पे कोड देख लीजिए। चलिए बताइए कौन से ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही दिए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खेती में बायोचार का क्या लाभ हो सकता है वो पूछा गया है, कौन से ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी बिल्कुल सही है और थर्ड भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखते हैं कौन से कोड में दिया हुआ है, ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। सार्वजनिक निवेश किसे माना जाता है भारत में कृषि में। सो ऑप्शन है सही फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। देखिए ये भी आपका कोड वाला क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए कोड में क्या दिया हुआ है। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे तो आपका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है, और आपका छठवां नंबर यहाँ पे सही है।
तो 2, 3 और 6 ही बिल्कुल सही है और बाकी यहाँ पे गलत है। देखिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी में यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में देखिए 32, भारत में फार्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। सो ऑप्शन है यहाँ पे, यह उस फार्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। यह उस फार्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। यह उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। और यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सो कौन से यहाँ पे कथन बिल्कुल सही है भारत के फर्म में ब्याज व्याप्ति अनुपात के संदर्भ में। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला और दूसरा। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 33, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। तो फ्रेंड्स 2020 के क्वेश्चन पेपर है, जनरल पेपर का। 2020 के टाइम का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसी के टाइम की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे 2020 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन था न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, जो उपभोक्ता सहायिकिया या सब्सिडीज जिसको बोलते हैं। और कोड यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कौन कौन सी नीतियां यहाँ पे भारत को चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों बिल्कुल सही है। चारों ही नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, ठीक है। तो चारों सही हो जाएंगे। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 34, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन देखिए, पिछले दशक के भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। आप कोड भी देख लीजिए। देखिए कौन सा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है वो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 34, और यहाँ बिल्कुल आपका केवल एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2, ठीक है। बाकी 1 और 3 यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। देखिए कौन से कोड में दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 35, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। तो G20 के बारे में पूछा गया है। देखिए चारों सदस्य G20 सदस्य है वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस क्या है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। तो इनमें से कौन से चारों देश के ऑप्शन है जो G20 में के सदस्य हैं। G20 के सदस्य कौन कौन से देश यहाँ पे हैं। देखिए 35, देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। जो G20 के सदस्य हैं जो चारों देश, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इस करेक्ट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है। अगला क्वेश्चन 36 देखिए। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। सो ऑप्शन है, फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मेन ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए, या फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, या परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग आराम से, फिर हम यहाँ पे कोड की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए आप लोग क्या पूछ रहा है। फ्रेंड्स आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जितना हो सके आप शेयर कीजिए और डेली आप क्लास अटेंड कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप देखेंगे। तो देखिए इसका कोड भी देखते हैं यहाँ पे।
कोड देख लीजिए आप लोग। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, पांचवा गलत है, ठीक है। तो आपका कोड क्या बनेगा, 1, 3 और 4 बनेगा। देखिए कहाँ पे है आपका 1, 3 और 4, ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या है आपका, ये भी कोड वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उसके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु VPI को अपना लिया है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर हम कोड दिखाएंगे आपको। देखिए कोड भी आप देख ही लीजिए, देख लिया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस, तो मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर दिख रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन यहाँ पे 2 भी सही है, लेकिन तीसरा जो है आपका गलत है। तो देखिए कौन से कोड में दिया हुआ है, देखते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए और 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, युग्म पर विचार करना है। तो देखिए नदी है और यह जाकर कहाँ पे मिलती है वो आपको मिलान करना है, ठीक है। देखिए मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर, जम्बेजी हिंद सागर। देखिए कोड भी आपको दिख रहा होगा, चलिए आंसर कीजिए। वोल्गा सही है, कैस्पियन सागर में जाकर मिल रहा है, ठीक है, और जम्बेजी भी सही है कि हिंद सागर में जाके मिल रहा है, बाकी और कोई यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 39 क्या दिया हुआ है, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है। सभी अनाजों, दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। दूसरा है अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाती। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देख लीजिए, फिर हम कोड देखेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्टी नाइन, और यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन ही गलत हैं, ठीक है, कोई भी यहाँ पे सही नहीं होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 39 का, तो ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्मित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। शीघ्रावधि द्रव्य या सेल कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। ये शून्य कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा नियमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, फिर हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कोड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हर एक क्लास अटेंड करते रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं 2020 के, आप चेक कर सकते हैं। चलिए कोड देखिए इसका, देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे केवल ऑप्शन फर्स्ट सही है और तीसरा सही है, ठीक है। बाकी दूसरा चौथा बिल्कुल गलत है। देखा आप लोगों ने, पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है इसका कोड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपने कितने आंसर सॉल्व किए हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे साथ, क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही,
मिलते हैं आपके नए सेशन में। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए।